बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हम अफ़गानिस्तान के इशू पे बात करेंगे कि पंजशेर की जो सिचुएशन है, जो CIA के चीफ का इंडिया और पाकिस्तान का विज़िट है, वहाँ पे रा और मुसाद का जो नेक्सस है, ये आने वाले दिनों में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी दिनों से जैसे ही तालिबान ने काबल में फ़तह का ऐलान किया, साथ ही पहली परेशानी जो उनको आई वो थी पंजशेर की इंटरनल सिचुएशन, जहाँ पे शुमाली इत्तेहाद ने तालिबान की इताअत करने से या तालिबान के अंडर आने से इनकार किया और तालिबान के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद का ऐलान किया। मुख्तलिफ़ चैनल से, मुख्तलिफ़ सोर्सेस से, मुख्तलिफ़ न्यूज़पेपर से आप गाहे बगाहे ये बात सुनते रहे हैं कि तालिबान ने कभी कहा कि हम फाते हैं, कभी पंजशेर के अंदर से जो शुमाली इत्तेहाद के लोग हैं, अहमद मसूद और उसके जो इत्तेहादी हैं अमरुल्लाह साले, वो ऐलान करते रहे हैं कि हमने हथियार नहीं फेंके हैं। कभी उनके ताजिकिस्तान फ़रार होने की इतलात आती रही हैं, मगर हमने ये ख़बर आपके साथ इसलिए शेयर नहीं की कि फ़िल वक़्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तक पंजशेर की कोई क्लियर सिचुएशन नहीं है। ना तो उधर हालात ऐसे हैं कि मुकम्मल तौर पर तालिबान का कंट्रोल है, ना ही उधर हालात ऐसे हैं कि मुकम्मल तौर पर तालिबान के कंट्रोल से वो बाहर है। तालिबान अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उस एरिए को, मगर शुमाली इत्तेहाद, उसके इत्तेहादी इंडिया, इसराइल और इनकी एजेंसीज़ के गठजोड़ से जो रात की तारीकी के अंदर भी और दिन की रोशनी के अंदर भी उनको माली मुआवनत भी कर रहे हैं, उनकी फंडिंग भी कर रहे हैं, उनको सामान हर्ब भी पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ उनको पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल का, कब्ज़े का जो उनको ख्वाब है वो भी दिखाया जा रहा है। ये इंसान की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है कि जब आप छोटे आदमी को कोई बड़ा ख्वाब दिखाते हैं और उसके वो ज़हन में बैठ जाए तो फिर उसके लिए वो अपनी जान तक दाव पे लगा देता है। अहमद मसूद के साथ यही है कि एजेंसीज़ जो वहाँ पे काम कर रही होती हैं, वो तो आपको पता है कि एजेंसीज़ का काम ही ब्रेन वाशिंग के ज़रिए लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना होता है। वो एजेंसीज़ इस हद तक तो कामयाब हो चुकी हैं कि उन्होंने शुमाली इत्तेहाद और उनके लोगों की ब्रेन वाशिंग कर दी है कि अगर मुट्ठी भर तालिबान 20 साल की जद्दोजहद के बाद दोबारा काबल पे कब्जा कर सकते हैं, अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, तो शुमाली इत्तेहाद और वादी पंजशेर तो रशिया भी फतह नहीं कर सका था। ये तो तालिबान अपने पिछले दौरे हुकूमत के अंदर भी फतह नहीं कर सके थे। ये तो रशिया ने 9 मरतबा वादी पंजशेर को फतह करने के लिए अटेम्प्ट किया, मगर उसका कामयाब नहीं हुआ सुपर पावर का। तो तालिबान क्या चीज़ है? ये वो ख्वाब उनको दिखाया जा रहा है जिसके निर्गे में है, जिसके ज़ेरे असर है। साथ ही साथ आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट हम आपको बताते चलें वो ये है कि उधर रा और मुसाद का जो नेक्सस है वो मज़ीद वाज़े होता चला जा रहा है कि रा और मुसाद किस तरीके से उधर फंडिंग कर रहे हैं और किस तरीके से उधर सामान हरब भी पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। और तालिबान को शायद पंजशेर के अंदर दोबारा से एक बड़ी रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़े, वो पंजशेर जो पहले ही तालिबान के कंट्रोल में नहीं है। दूसरी तरफ जो CIA के चीफ ने विजिट किया है इंडिया का और फिर पाकिस्तान का, ये सिचुएशन हम ऑलरेडी आपको बताते आ रहे हैं कि आप यूं कह लें कि राइट और लेफ्ट के दो उधर विंग हैं। वो अमेरिकन जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि लेफ्ट का विंग उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो साथ ये भी नहीं चाहते हैं कि जो राइट विंग है ये हमारी दस्तरस से पहुंच से दूर हो जाए। क्योंकि अगर तालिबान मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेते हैं तो अपनी रेजिस्टेंस और अपनी एग्जिस्टेंस इस एरिए के अंदर उसकी सलामती के लिए, उसकी बका के लिए ये ज़रूरी होगा कि वो राइट विंग के जितने भी लोग हैं उनसे भी राब्ते में रहें। अभी लेफ्ट विंग को जो सामान हरब, उनकी ब्रेन वाशिंग
اور ان کو اسلحہ کی فراہمی ہے. اس سلسلے میں CIA چیف نے جو وزٹ کیا وہ انڈیا کا تھا, اور رائٹ کے جتنے بھی ونگز ہیں اس سلسلے میں انہوں نے جو وزٹ کیا ان کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے وہ پاکستان کا وزٹ ہے, اور وہ ولادیمیر پوٹن کے ساتھ رابطے ہیں, وہ چائنا کے صدر کے ساتھ رابطے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 48 گھنٹے قبل جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ان کی چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے تقریباً 2 گھنٹے کی طویل بات ہوئی, اور کافی مہینوں کے بعد یہ بات ہوئی. وہ ان کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے ہیں اور ادھر وہ موقع بھی جانے نہیں دے رہے ہیں. ابھی دوسری ایک سچویشن اس کے اندر سمجھتے چلے جائیں کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ افغانستان کے اندر اگر آپ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سٹڈی کریں تو افغانستان کے اندر مختلف قبیلے ہیں. قبیلے کے لوگ اپنے قبیلے کے سرداروں کے زیر اثر ہوتے ہیں. ان کو نہیں پرواہ ہوتی کہ اوپر پریزیڈنٹ کیا کر رہا ہے, پرائم منسٹر کیا کر رہا ہے, اوپر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. ان کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے قبیلے کے سردار کے ساتھ ہوتی ہے. وہ سردار اسے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرے, وہ سردار اس کو صحیح مقاصد کے لیے استعمال کرے, یہ سردار کی ثوابدید ہوتی ہے. اب وہ قبائل جو ابھی تک افغان طالبان کے زیر کنٹرول نہیں ہیں, ادھر دوبارہ سے را اور موساد کا جو نیکسس واضح ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ ادھر جا کے اس حصے پہ اٹمپٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, جس سے افغانستان کے اندر خانہ جنگی کا خطرہ ہے, جس سے افغانستان کے اندر مزید خون ریزی کا خطرہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو نیوز کاسٹر جو یوٹیوبر آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی ہے, اب بس امن ہی امن ہے, خوشحالی آ جائے گی, اسلام پسند لوگ ہیں. نہیں, طالبان نے جو 20 سال کی اپنی جنگ لڑی ہے اس سے بڑی جنگ کا سامنا اب طالبان کو کرنا پڑے گا. یہ وہ حالات ہیں. اس سے وادی پنجشیر سے اگر یہ سٹرائک, اگر یہ اپوزیشن, اگر یہ ریزسٹنس باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی تو ایک بات یاد رکھیں, یہ اس کو آپ پریڈکشن پہ طور پہ نوٹ کر لیں کہ پھر طالبان کے لیے اس کو روکنا پاسبل نہیں ہوگا, کیونکہ پوری یورپین یونین, نیٹو فورسز جنہوں نے ادھر سے شکست کھائی ہے وہ کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھیں گے تب تک کے لیے جب تک کہ افغانستان کو دوبارہ سے وہ اپنی اس حالت میں نہ پہنچا دیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے خاندان کا, اپنے رشتہ داروں کا, فیملیز کے لوگوں کا خیال رکھیے گا.